विधायक जी मन से ही जो है शाहनवाज हुसैन ने जो है महागठबंधन पे जो है निशाना साधा, प्रशांत किशोर पर निशाना साधा। आप भी लगे जो है उनकी शिक्षा व्यवस्था पर जो है निशाना साध दिए, क्या है? नहीं, जो बातें हैं सबके सामने है। हमने जो भी कहा, भारत सरकार का जो आंकड़ा है वो बता रहा है बिहार की बदहाली तमाम पैरामीटर पे, शिक्षा के मामले में से लेकर के तमाम पैरामीटर पे, बिहार गरीबी में, बिहार पलायन में, बिहार अशिक्षा में, बिहार रोजगार दे पाने में, तमाम चीज़ों में बस सबसे बदतर स्थिति है। इसीलिए हम लोग का यह है कि 20 साल नीतीश कुमार जी के शासन करने के बाद भी आज बिहार भारत सरकार के तमाम आंकड़ों में सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है। और नीतीश कुमार जी का जितना क्षमता था, जो भी विज़न था, जो भी दृष्टिकोण था, वो उन्होंने करने का प्रयास किया। अच्छा कुछ किया, कुछ खराब किया, लेकिन बिहार उन्नति नहीं कर पाया, बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में नहीं आ पाया। इसीलिए बिहार की जनता अब 20 साल के बाद एक नए चेहरे की तलाश में है और नए चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी पर भरोसा करना चाहती है। इसीलिए हमारी पार्टी ने तेजस्वी यादव जी को और आगे, पार्टी के अंदर भी और शक्ति के साथ आगे किया है और पूरे बिहार की जनता मन बना चुकी है। पिछले बार भी बिहार की जनता का अपार समर्थन मिला था और लगभग हम लोग एनडीए और राजद गठबंधन को बराबर का मत प्राप्त हुआ था। 1,57,00,000 वोट एनडीए गठबंधन को मिला था, 1,57,00,000 वोट तेजस्वी यादव के गठबंधन को, मतलब महागठबंधन को मिला था। और अब जनता निर्णय लिया है कि तेजस्वी यादव जी को बनाना है, तो अब तो प्रचंड बहुमत के साथ तेजस्वी यादव जी आएंगे। और जो भी खास तौर से इस बार संकल्प यह लिया है कि इस बार की जो बिहार की सरकार होगी वो गरीबों के नाम समर्पित होगी। जो बिहार का खजाना है वह पूरा पैसा में से अधिकांश पैसा गरीबों कल्याण में लगाना है। आज जो कोई भी सरकार चलती है उस खजाने में से बड़े बड़े उद्योगपति को पैसा दिया जाता है और वो पैसा लेके अपने आप को दिवालिया बता देते हैं या देश छोड़ करके भाग जाते हैं। लेकिन राजद यह कहता है कि नहीं, देश के खजाना में से जो 70 साल 75 साल के बाद भी हमारे दलित, पिछड़े, मुस्लिम, अति पिछड़े समाज के लोग, आज भी उनके चेहरे पर शिकन छाया हुआ है, आज भी मायूसी है, आज भी वो बदतर जिंदगी जी रहे हैं, उस खजाने का एक बड़ा पैसा हम गरीबों को देंगे। चाहे माई बहन मान योजना के नाम पर डायरेक्ट 2500 रुपया गरीब महिलाओं को देंगे, या फिर हम डायरेक्ट जो पेंशन मिलता है 400 रुपया, इस महंगाई के दौर में वृद्धा पेंशन विधवा को 400 रुपया मिलता है, उसको हम 4 गुना बढ़ा करके 1500 रुपया करेंगे। और बिहार में इतनी महंगी बिजली है, गरीब गुरबा का बिजली का लाइन कट रहा है। आप दलित टोला सब में जाइए, पता कीजिए, वो बिजली का पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। हम डायरेक्ट बेनिफिट गरीब गुरबा को देंगे। बिहार के खजाना पर, देश के खजाना पर पहला हक इस देश के गरीबों का है और उस गरीबों का हम कल्याण करने का संकल्प लिए हैं तेजस्वी यादव जी ने। और गरीबों का समर्थन मिलेगा तेजस्वी जी को और प्रचंड बहुमत के साथ इसी साल तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। शाहनवाज हुसैन तो कह रहे हैं कि सफाया हो जाएगा, आरजेडी अकेले लड़ेगी या फिर इंडिया गठबंधन के पूरा इंडिया गठबंधन बिहार में पहले से बना हुआ है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। सारे लोग मिलजुल करके लड़ेंगे, चाहे कांग्रेस हो, वाम दल हो, तमाम लोग जो हैं, मुकेश सहनी जी हों, सब लोग मिलजुल कर। शाहनवाज साहब तो अभी पशुपति जी के आने की भी संभावना है। बिल्कुल, वैसे तमाम लोग जो एनडीए के खिलाफ हैं, वैसे तमाम लोगों का हम लोग स्वागत करेंगे और पारस का भी स्वागत निश्चित रूप से। राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हो रही है, बात हो रही है और वो रामविलास पासवान जी के वास्तविक विरासत कोई है तो पशुपति कुमार पारस हैं। बिहार के पिछले 40 वर्षों से बिहार का एक जो रामविलास जी के कार्यकर्ता थे वो मतलब पारस जी से ही संपर्क में आते थे और वहीं से उनका कल्याण होता था, क्योंकि रामविलास पासवान जी बड़े नेता थे। सारा बागडोर उनका 40 साल तक पारस जी ने संभाला है और बिहार में दलित लोग उनको अपना नेता के रूप में मानता है। हम लोग ये बहुत आदर करते हैं क्योंकि वह कर्पूरी ठाकुर जी के साथ, लालू जी के साथ और रामविलास जी के सानिध्य में रह करके काम करने का उनको भी सौभाग्य मिला है, तो दलित नेता के रूप में वो सम्मानीय हैं। शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि राजद का सफाया हो जाएगा 2025 में। वो तो वक्त बताएगा। जब मोदी जी अपने लोकप्रियता के शिखर पर थे और 400 पार की बात करते थे और जब नीतीश कुमार देश के सबसे ज़्यादा सुशासन बाबू कहलाते थे, तब तो एक 30 साल का नौजवान
बराबर का मुकाबला दिया। आप केंद्र सरकार उधर, सारे केंद्रीय मंत्री उधर, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री उधर, बिहार सरकार उधर, तब एक 30 साल का नौजवान अकेले बराबर का मुकाबला दिया। अब तो मोदी जी की लोकप्रियता कहाँ 400 प्रचंड बहुमत से लेकर अल्पमत में आ गए, गठबंधन के बलबूते सरकार है, लोकप्रियता ग्राफ गिर रहा है। नीतीश कुमार की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है, बोलने को कुछ बोल रहे हैं, कुछ महिलाओं के खिलाफ जो लगातार उनकी टिप्पणी हो रही है, वैसे व्यक्ति को, वैसी अवस्था के व्यक्ति को बिहार जैसे 15 करोड़ 14 करोड़ आबादी का बागडोर बिहार की जनता देने वाली नहीं है। बिहार की जनता इस बार युवा चेहरे मजबूत कंधे पे देना चाहती है, जिसके पास नया नजरिया हो, नया सोच हो और तेज गति से बिहार को आगे ले जा सके। इसलिए कहीं कोई मुकाबला नहीं होगा। इसीलिए देखिएगा चुनाव से पहले केंद्र की सरकार अब किस तरह बिहार में तमाम नेता आना शुरू हो जाएंगे और तमाम जो उनकी जो प्रकोष्ठ के जो लोग हैं वो भी आना शुरू हो जाएंगे। घबराहट पता चलेगा आपको 1 महीने के अंदर अंदर। उसी से समझ जाइएगा कि केंद्रीय नेता इतना क्यों आ रहे हैं और उनके प्रकोष्ठ के लोग क्यों आ रहे हैं, वो समझ में आता है। शाहनवाज जी ने लालू जी पर कहा कि जब टनटना गए हैं तब उनसे बागडोर छीना जा रहा है। देखिए, लालू जी बड़े नेता हैं और हम लोग का मानना है कि इंसान धरती पे जिस उद्देश्य के लिए आता है वह उद्देश्य पूरा हो जाने पे पद को रिक्त कर देना चाहिए। लालू जी जिस उद्देश्य से आए, सामाजिक न्याय का नारा लेकर के आए और शोषित वंचित समाज को समानता के हक की लड़ाई लड़ा और उसमें आत्मविश्वास, आत्मसम्मान दिलाने की लड़ाई लड़ा। अब उस जो सामाजिक न्याय है उसको आर्थिक न्याय देना है। जो गरीब वंचित शोषित वर्ग है उसके साथ आर्थिक रूप से न्याय नहीं हो पाएगा। आज भी वो बदहाल जिंदगी जी रहे। इसलिए इस लड़ाई का झंडा उन्होंने तेजस्वी यादव के हाथों में लेकर के खुद आगे करने का काम किया है कि लालू जी के सपने को साकार तेजस्वी जी करेंगे। जब तक शक्ति नहीं देंगे वो नीतीश कुमार जी की तरह जबरदस्ती हम बीमार भी रहें, घर में भी रहें, बिस्तर पे ही भी रहें, फिर भी हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे रहेंगे, वो सोच लालू यादव जी का नहीं है। लालू यादव जी अपने युवा नेता को आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं और पार्टी का और सबका बागडोर धीरे धीरे दे रहे हैं। मिसाइल लागू होगा। अंतिम सवाल की मन से शाहनवाज हुसैन का आपने जो है तारीफ किया। शाहनवाज हुसैन व्यक्तिगत रूप से अच्छे काम करने वाले लोग हैं, लेकिन हम मंच पे नहीं बोले, भाजपा में अच्छे लोगों का कदर नहीं है। जो नफरत की बात करेगा, घृणा की बात करेगा, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करेगा, उसको भाजपा में प्रतिष्ठा मिलती है। आज शाहनवाज हुसैन जैसे लोग को कोई कदर नहीं है। बेचारे को राज्य MLC तक से हटा दिया, उनको राज्य के मंत्री तक से हटा दिया। यही भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। जिसको जनता कदर करती है, जनता सम्मान करती है, उसको उस पार्टी में कोई कदर नहीं है। नफरत की बात करने वाले को ही भाजपा RJD में स्वागत होगा क्या? शाहनवाज जी को RJD में बुलाएंगे? आए वैसे लोगों का स्वागत है जो लोग भारतीय जनता पार्टी के नीति को छोड़ कर हमारे इंडिया गठबंधन में आते हैं। कि जो पार्टी, जो पॉलिटिकल नेता, वैसे लोगों का स्वागत किया जाए। धन्यवाद। मुख्यमंत्री बोले पहले भी महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान दिया था, फिर दिया है। बहुत दुर्भाग्य है। बिहार की जनता को सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसे व्यक्ति को बिहार के 14 करोड़ जनता का भविष्य तय करने का अधिकार देना चाहिए, जो अपनी भाषा पर, अपने समझदारी पर जो अब भूलने लगे हैं, नियंत्रण नहीं है। कैसे बिहार चला सकते हैं?